वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्रमेय संख्या 3.6। ठीक है, उससे पहले हमने थेल्स थ्योरम यानी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम थेल्स थ्योरम पढ़ी और थेल्स थ्योरम की यानी कन्वर्ट्स यानी विपरीत हमने थ्योरम पढ़ी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रमेय 6.3। तो आइए इसका एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि थ्योरम क्या कहती है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण क्या हूँ बराबर हूँ तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे कि दो त्रिभुज हमें दे रखे हैं, तो हाँ त्रिभुज को इनकी संगत कोण क्या होंगे, बराबर हैं। ठीक है, तो हम इसके संगत कोण लिख लेते हैं। जैसे त्रिभुज इसको मानेंगे ए बी सी, और ये है डी ई एफ, यानी दो त्रिभुज हैं, और ये पी क्यू, ये हमने मान लिया। तो जो जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। जैसे दिया है क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ, दो त्रिभुज हमें दिए हैं। में क्या है, इनके संगत कोण बराबर हैं। इनके संगत कोण यानी कोण ए कोण डी के बराबर, और कोण बी कोण ई के बराबर, और कोण सी बराबर होगा किसके, कोण एफ के बराबर होगा। यानी ये वाला डी वाला ए का वाला कोण डी के बराबर, और कोण बी कोण ई के बराबर, और कोण सी बराबर कोण एफ के बराबर होगा। ये हमें क्या है, दिया हुआ है। और हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इनके संगत कोण वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। सिद्ध करना है संगत कोण क्या है, संगत भुजाएं क्या है, बराबर हैं। जैसे कि ए बी, यानी इसको कलर चेंज करके लिख लेते हैं दूसरे कलर से, कि संगत भुजाएं क्या हैं, संगत भुजाएं ए बी बटे में डी ई, यानी ये वाली इसकी भुजा ये डी ई, इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, या फिर अनुपात समानुपात होगी। और ए सी किसके बराबर होगा, इसी बराबर होगा डी एफ के। किसके बराबर होगा, ये वाली डी एफ के। ठीक है, तो आगे भी लिख लेते हैं, बी सी बराबर ई एफ के। ओके, तो इसी तरह हम आगे लिख लेते हैं। तो आगे हम लिखेंगे इसकी रचना, यानी क्या हमने इसमें दोनों चित्रों में क्या नया बनाया, क्या रचना की। तो जैसे कि दिख रहा है हमें कि ए बी बराबर, यानी ए बी बराबर किसके हैं, डी पी के है, कॉमा ए सी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है, तथा पी क्यू को क्या कर दिया हमने, मिला दिया या फिर मिलाया। ये होगी हमारी रचना। अब हम इसकी क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे। यानी अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मेन सवाल हमारा यहाँ से क्या होगा, हल होना स्टार्ट करेंगे। तो जो जो हमें दे रखा है वो हम यहाँ पे हल करेंगे। जैसे कि हमें कौन कौन से त्रिभुज रखे थे, त्रिभुज दे रखा था त्रिभुज ए बी सी, और कौन सा त्रिभुज दे रखा था, त्रिभुज डी पी क्यू। यानी कौन सा त्रिभुज लिया है हमने, ये वाला त्रिभुज, और ये एक छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लिया है। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम थ्योरम लगाएंगे। जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं कि ए बी बराबर डी पी, ये कहाँ से लिखा हमने, ये लिखा हमने रचना से। ये हमने कहाँ से लिखा, रचना से लिखा। यानी ये चीज़ कहाँ से लिखी गई है, यहाँ से लिखी गई है ये चीज़। ठीक है, फिर आगे लिख लेते हैं कि कोण ए कोण किसके बराबर था, डी के बराबर था। ये कहाँ से लिखा हमने, ये हमें क्या हुआ था, ये हमें दिया हुआ था, ये हमें दिया है। ठीक है, अभी हमने सॉल्व किया था ना वहाँ से, ये हमें दिया हुआ है। और ए सी बराबर डी क्यू, ये भी कहाँ से लिखा हमने, ये भी हमने कहाँ से लिखा, रचना से लिखा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये चीज़ हमने यहाँ से लिखी। तो इसको भी लिख लेते हैं, रचना से हमने ये चीज़ लिखी है। तो इसी तरह यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यानी कौन सा वाला नियम लगा, यहाँ पे लगा हमारा भुजा कोण, और भुजा वाला यहाँ पे क्या लग गया, नियम लग गया। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा नियम लगा, एस वाला यहाँ पे क्या लगा, नियम लगा हमारा। एस वाला क्या लग गया, नियम लग गया यहाँ पे। ये लो, यहाँ पे एस वाला नियम लग गया। तो एस नियम से क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी
ए बी सी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी पी क्यू के। किसके सर्वांग सम हो गए? डी पी क्यू के सर्वांग सम। कौन सी प्रॉपर्टी से? यहाँ लिख देते हैं हम एस ए एस प्रॉपर्टी से, एस ए एस नियम से। ये लिख दिया हमने एस ए एस नियम। और बाद में क्या लिख देंगे? अतः अब क्या होगा? जब ये दोनों कोण, कौन से कोण? जब ये दोनों कोण, ये वाला कोण, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या हो जाएंगे? ये वाले कोण और ये वाले कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं कोण बी बराबर हो जाएगा कोण पी के बाय सी पी सी टी से ये भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आगे करते हैं। तो इसी प्रकार कोण पी और कोण ई भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कोण पी और कोण ई भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या बन जाएंगे? अब संगत कोण क्या हो जाएंगे? ये संगत कोण बराबर, यहाँ से ये हो गया हमारा। और इसी तरह ये ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू पी क्यू के। ठीक है, और इसी तरह अब हम आगे करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी जगह है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कि अब क्या होगा? डी पी बटे में डी ई बराबर हो जाएगा डी क्यू, थोड़ा स्टिक कर लेते हैं, डी क्यू आएगा डी क्यू और डी एफ क्या आ जाएगा? डी क्यू डी एफ। प्रमेय कौन सी प्रमेय से लिखा हमने? प्रमेय संख्या 6.1 से, यानी थेल्स थ्योरम से हमने इसको लिख दिया। उसके बाद डी पी किस में चेंज हो जाएगा? डी पी ए बी में चेंज हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे डी ई बराबर ए सी बटे में डी एफ। ठीक है ना, इसी प्रकार आगे हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? कि डी ए बी बराबर ए बी बटे में डी ई बराबर ए सी और डी एफ बराबर बी सी बटे में ई एफ। यही हमें क्या करना था? यही हमें प्रूफ करना था। तो इसी तरह का क्या हो गया? ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसी तरह हमको क्या लाना था? इसी को क्या लाना था? हमें प्रूफ करके लाना था। ओके, तो एक बार थ्योरम को दोबारा रिपीट कर लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। क्या दिया था हमें? सबसे पहले हमें दिया था कि ए बी सी दो त्रिभुज रखे हैं, ए बी सी एक त्रिभुज है और डी ई एफ दो त्रिभुज रखे हैं हमें। तो हमें इनकी संगत कोण क्या थे? संगत कोण क्या दे रखे थे? हमें बराबर दे रखे थे कि ए डी के बराबर था, बी ई के बराबर था, सी एफ के बराबर दे रखा था। तो हमें सिद्ध करना था, ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो हमें ये क्या करना था? इसको सिद्ध करके लाना था। क्या सिद्ध करके लाना था? हमें ये चीज़ को सिद्ध करके दिखाना था। तो हम क्या करेंगे? तो रचना में हमने क्या किया कि ए बी है वो डी पी के बराबर है और ए सी डी सी के बराबर है, तथा पी क्यू को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। तो उपपत्ति में हमने क्या लिखा? उपपत्ति में हमने लिखा कि दो त्रिभुज देना ए बी सी और डी पी क्यू। ए बी सी और डी पी क्यू को क्या बताएंगे? हम सर्वांग सम बताएंगे। कैसे बताएंगे? कि ए बी डी पी कहाँ से लिखा हमने? रचना से। और कोण ए और कोण डी, यानी ए बी और डी पी, इन दोनों को क्या बताया? इन दोनों को इनकी संगत भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। और कोई इनके कोण, ये वाले कोण क्या हैं? दोनों बराबर हैं। और इनकी ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे ए सी डी क्यू, रचना से लिख दिया हमने। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? एस ए एस प्रॉपर्टी लग रही है। तो आगे देख लेते हैं। तो इसी तरह हमने क्या क्या प्रूफ कर दिया कि कोण ए बी सी और कोण त्रिभुज डी पी क्यू एस ए एस प्रॉपर्टी से क्या हो गए? दोनों सर्वांग सम हो गए। अतः हम क्या कह सकते हैं कि कोण बी और कोण बी भी क्या हो जाएंगे? बाई सी पी सी टी से बराबर हो जाएंगे। सी पी सी टी कब लगता है? जब तो कोणों को क्या बताया जा सकता है? सर्वांग सम बताया जाता है, तो उसके बाद क्या लगता है? सी पी सी टी लगता है। तो इसी तरह कोण पी और कोण ई भी क्या हो जाएंगे? संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण बराबर कैसे होते हैं? संगत कोण बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं पे एक तिर्यक रेखा काटती है और दो समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उन पर बनने वाले कोण क्या होते हैं? संगत कोण माने जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या हो जाएगा कि एफ ई एफ समांतर होगी किसके? पी क्यू के। और डी पी इसी तरह का हम क्या लिख सकते हैं? डी पी क्या लिख सकते हैं? डी पी बटे में डी ई लिखा जा सकता है। डी पी बटे में डी ई लिखा जा सकता है और डी क्यू बटे में डी एफ लिखा जा सकता है बाय थ्योरम नंबर 6 यानी थेल्स थ्योरम से ऐसा लिखा जा सकता है। तो डी पी को हमें पता है, क्योंकि हमें पता है रचना में हमने देखा था कि डी पी ए बी के बराबर है और डी सी ए सी के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे? दोनों को
कर देंगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा कि ए बी डी ई, ए बी बटे में डी ई और ए सी बटे में डी एफ और बी सी बटे में डी ई, ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध कर दिया हमने। आगे इसी और तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।